चित्रा रोबोट से लड़ रही है। मोए मोए हो गया है बेचारी का, सही में। देखिए, It's also home to historic sites like the Taj Mahal. ताजमहल, अयोध्या, काशी विश्व। मैंने कितनी बेइज्जती के बाद ये मानेंगे, कितनी। क्या हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ। चित्रा त्रिपाठी, हेलो, मैं चित्रा त्रिपाठी इंडिया से हूँ। क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? रोबोट, हाँ मैं इंडिया को जानता हूँ। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं और इंडिया में ताजमहल प्रसिद्ध है। चित्रा त्रिपाठी, इंडिया में तो अयोध्या भी है, काशी नगरी भी है। अब मैंने रोबोट से भी प्रोपेगेंडा और फिर रोबोट से ही बेइज्जती। कहाँ कहाँ गाली खाएंगे ये बेचारे। इंसानों को त्रस्त करने के बाद गोदी एंकरानीज रोबोटों को भी त्रस्त कर रही हैं। किसी को तो बख्श दो तुम लोग। हर दिन कुछ नया कांड ये लोग कर देते हैं। बढ़िया ही है, हमारा तो शो बनता रहेगा। मटेरियल की कमी होती ही नहीं है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि क्या है ना भैया, डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अर्नब सरकार के खिलाफ हो गया था, ये तो पुरानी बात हो गई है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था ना कि भरोसा ना करना, ये सारा ड्रामा ये डील के लिए कर रहा है, फिर पलटेगा और फिर पलट गया। मैं तो बोलती ही सच हूँ, आप ही लोग यकीन नहीं करते हैं। चलिए तो फिर एक और नई जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। अब जो नया सीन चल रहा है वो ये है कि अमीश देवगन यानी हमारे आपके प्यारे गुल्लू जी भी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। वो भी ऐसे वैसे नहीं, हाथ हिला हिला करके। अमीश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में एमसीडी किसकी है? बीजेपी। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी। केंद्र में सरकार किसकी है? बीजेपी। ये फिर ट्रिपल इंजन आखिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं हो रही है? वो अदनान शामी का गाना था ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हम तो कहते हैं थोड़ी सी हवा साफ करा दे। दिल्ली में एमसीडी में आप, दिल्ली में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी क्या कहती है? ट्रिपल इंजन। तो ट्रिपल इंजन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कर रहा? अदनान शामी का गाना था ना, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हम कह रहे थोड़ी सी तो हवा साफ करा दे। अब भले ही आपको इनकी राइमिंग में मजा ना आया हो, पर ये जरूर लग सकता है कि वाह, अब तो ये भी जाग गया भाई। लेकिन असली कहानी सवाल से ज्यादा टाइमिंग की है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से टीवी न्यूज चैनलों की हालत खराब है। टीआरपी लगातार नीचे जा रही है। लोग बहस इनकी देखते नहीं है, चिल्लाहट से ऊब चुके हैं और एक ही लाइन रोज रोज सुन सुन करके टीवी बंद कर दे रहे हैं। ऐसे में जब अर्नब ने थोड़े समय के लिए सरकार से सवाल पूछे तो उसके चैनल की टीआरपी में हल्की सी हरकत तो हुई थी। हल्की सी क्या, बहुत हो गई थी। बस वहीं से बाकी कथित पत्रकारों को समझ में आ गया कि अब सिर्फ चरण वंदन से काम नहीं चलेगा। यहीं से गुल्लू जैसे लोगों के भीतर का क्रिटिकल जर्नलिस्ट जाग गया। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, जो आदमी सालों तक सरकार की हर बात पर ताली बजाता रहा हो, जो हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताता रहा हो, वो अगर अचानक से दो सवाल पूछ ले तो उसे ईमानदार पत्रकार मान लेना भोलेपन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सवाल सिस्टम बदलने के लिए नहीं है, ये सवाल टीआरपी बचाने के लिए है, डीलिंग के लिए है। सवाल पूछे जाएंगे लेकिन सीमित से ही, उतने ही जितने से सत्ता भी ना नाराज हो और दर्शक ये भी कह दे कि ना भैया पूरी तरह से तो नहीं बिका है ये। यानी एक तरह का बैलेंस बनाया जा रहा है, थोड़ी आलोचना और ज्यादा वफादारी, ताकि क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे और सत्ता की नाराजगी भी ना झेलनी पड़े। क्योंकि अगर इसे हवा की इतनी ही चिंता होती तो ये हरकतें कर रहा होता, ये है चाइनीज पटाखे फोड़ रहा होता ये। बीते हफ्ते अर्नब ने तो एनडीटीवी के कपड़े ही फाड़ दिए। एनडीटीवी के रिपोर्टर ने तो बहुत बहादुरी का काम किया था। आप गेस करो, अभी गोदी मीडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन है? कौन है? नहीं कर पा रहे? चलो मैं एक हिंट दे देती हूँ। वही जो जानवरों का खाना, सॉरी माफ करिएगा, जो कि हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी भी खा जाता है। यस, यू गेस्ड इट राइट। जानवरों का खाना खाने वाले, फिर से सॉरी, हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाने वाले राहुल कंवल। This is like living the life elephant size. मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होता है, जहां गंदा पानी पीने की वजह से आम लोगों की जानें चली गई। एनडीटीवी के रिपोर्टर इंदौर में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है घंटा। यानी सवाल पूछना अब अपराध है और उसका जवाब गाली है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था ना कि एनडीटीवी ने स्टोरी वाला ट्वीट डिलीट कर दिया है। खाली इतना ही नहीं हुआ, खाली ट्वीट नहीं डिलीट हुआ है, एनडीटीवी के न्यूज रूम में बैठे राहुल कंवल को रिपोर्टर की बहादुरी से ज्यादा सत्ता की नाराजगी का डर सताने लगा। अब नतीजा ये हुआ कि रिपोर्टर के समर्थन में खड़े होने के बजाय उसी रिपोर्टर की स्टोरी डिलीट करवा दी। न्यूज डिलीट, वीडियो डिलीट, यानी जिसने सवाल उठाया वही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। मंत्री गाली दे, सिस्टम फेल हो, लोग मरे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपोर्टर ने सवाल कैसे पूछ लिया, यही सबसे बड़ा अपराध
बन गया। राहुल कमल पर अब अर्नब ने भी तंज कसते हुए कहा है कि पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया है, रिपोर्टर को इस तरह से गाली दी जाती है मगर चैनल ने उसे चलाए। दूसरी बात है कि उस चैनल ने उसको प्ले भी नहीं किया। हमारे चैनल के साथ उस तरह का कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं तो उस पर मुहिम कर देता। मतलब ये जो टाइम था ना, ये पूरा टाइम फ्रेम जो था उसमें एनडीटीवी रिपब्लिक हो गया था और रिपब्लिक एनडीटीवी, पुराना वाला एनडीटीवी। खैर अब वापस रिपब्लिक ही हो गया है। पिछले हफ्ते बीजेपी के नेताओं, मीडिया और कथित बाबाओं ने मिल करके एक खूब नकली देशभक्ति का ड्रामा किया। मामला है आईपीएल और केकेआर का। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर के टीवी स्टूडियो तक हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया देवकी नंदन ठाकुर नाम के कथित बाबा ने, या फिर फ्रॉड बाबा। नीरज जी वाले शो में आप सुन चुके होंगे। हाँ, एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है जो आईपीएल में खरीदा गया है, और जानते हो किसने खरीदा है? यही रहता है तुम्हारी बम्बई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। अचानक उन्हें याद आ गया कि देश खतरे में है। सवाल सीधे सीधे अब शाहरुख खान की देशभक्ति पर उठाए गए। वीडियो बनने लगे, बयान आने लगे, ऐसा माहौल बनाया जाने लगा जैसे कि सीमा पर शाहरुख खान ने हमला कर दिया हो। क्रिकेट छोड़िए, ये नैरेटिव बनाया गया कि शाहरुख खान ने देश के साथ गद्दारी की है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे में एक बुनियादी सवाल गायब था। अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर से इतनी ही दिक्कत थी तो उसे नीलामी की लिस्ट में शामिल किया किसने था? आईपीएल कोई मोहल्ले की लीग तो है नहीं, यहाँ हर खिलाड़ी बीसीसीआई की मंजूरी से ही आता है ना जी। लेकिन न देवकी नंदन ठाकुर ने बीसीसीआई से सवाल किया, ना ही किसी चैनल ने। जब यही सवाल एबीपी न्यूज पर रोमाना इसार खान ने बीजेपी के नेताओं से पूछ लिया तो सारा देश प्रेम हवा हो गया। सवाल था बस इतना ही कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी कौन है। किसी ने कहा जैसा, किसी ने कहा कि अरे वो जो रॉजर बिन्नी है जो कि एक्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। यानी जिन लोगों को क्रिकेट बोर्ड का ढांचा तक नहीं पता, नाम नहीं पता, वही लोग तय कर रहे हैं कि तू देशभक्त है, तू नहीं है। कैमरे के सामने राष्ट्रवाद की बातें और जमीनी हकीकत का जीरो नॉलेज। सबसे मजेदार बात यह है कि जिन नेताओं और बाबाओं को शाहरुख खान की देशभक्ति पर शक हो रहा है, उन्होंने एक बार भी यह सवाल नहीं पूछा कि आईपीएल एक प्राइवेट लीग तो है नहीं, बल्कि बीसीसीआई के नियमों के तहत चलती है। अगर वहां कोई गड़बड़ी है तो जिम्मेदारी शाहरुख खान की ज्यादा कैसे होगी? अरे भाई, सिस्टम की बनती है ना जिम्मेदारी। लेकिन सिस्टम से सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसीलिए आसान टारगेट चुना गया एक फिल्म स्टार जो कि मुसलमान है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिस पर ना टीवी स्टूडियो में बहस होगी, ना ही कोई बाबा वीडियो बनाएगा, और ना ही अमीश देवगन जैसे कथित पत्रकार दहाड़ेंगे। क्योंकि सवाल यहाँ पे अगर ठीक से पूछ लिया तो सत्ताधारी पार्टी का पूरा देश प्रेम हवा हो जाएगा। भारत सरकार की ही कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी एनआरएल बांग्लादेश को लाखों टन डीजल सप्लाई कर रही है। साल 2026 तक बांग्लादेश को करीब 1,80,000 टन डीजल दिया जाना तय है। डील डॉलर में हुई है, पाइपलाइन बनी है, डीजल सीधे असम से बांग्लादेश पहुंचाया जा रहा है। अब जरा कीमत आप समझिए। मोटे तौर पर देखें तो ये डीजल बांग्लादेश को करीब 50 रुपए प्रति लीटर के आसपास पड़ रहा है, और दूसरी तरफ भारत में वही डीजल आम आदमी को 90 से 100 रुपए लीटर में मिल रहा है। यानी अपने देश की जनता महंगा ईंधन खरीदे और पड़ोसी देश को सस्ता डीजल दिया जाए। लेकिन इस पर ना कोई देशभक्ति खतरे में पड़ती है, ना ही कोई स्टूडियो गर्म होता है। जो लोग शाहरुख खान से सवाल पूछ रहे थे कि बांग्लादेशी क्रिकेटर क्यों खरीदा, वो ये नहीं पूछेंगे कि बांग्लादेश को इतना सस्ता डीजल क्यों दिया जा रहा है। जो लोग बांग्लादेश को सबक सिखाने की बात करते हैं वो ये नहीं बताएंगे कि उसी बांग्लादेश के साथ सरकार का इतना बड़ा फ्यूल समझौता कैसे चल रहा है। सरकार की तरफ से सफाई ये है कि ये समझौता पिछली सरकार के वक्त हुआ था, इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कीमत तय होती है और ये व्यापारिक डील है। हो सकता है ये बातें तकनीकी रूप से सही हो, लेकिन सवाल तकनीकी का नहीं है, सवाल नैतिकता का है। जब देश में जनता महंगाई से जूझ रही है तब पड़ोसी देश को सस्ता डीजल देना सही बात है। ये है यानी देशभक्ति का शोर शराबा सिलेक्टिव रहेगा हमेशा। जहां सवाल पूछना सुरक्षित है वहां पे राष्ट्रवाद जाग जाता है, और जहां पे सवाल सत्ता को असहज कर सकता है वहां पे इन सबको जो है समझदारी याद आ जाती है। ना बाबा बोलते हैं, ना नेता बोलते हैं, ना एंकर बोलते हैं। तो कहानी का सार इतना ही है कि जो पत्रकार कल तक सत्ता के चरण धो रहे थे वो आज 2 छींटे आलोचना के मार करके खुद को निर्भीक साबित करना चाहते हैं। खैर, तो इन सब की हवाई वाली देशभक्ति पे आपका क्या बोलना है कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को आप प्रेम तो देते ही हैं, थोड़ा और प्रेम भी दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए यार, बढ़िया से सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही देख करके चले नहीं जाना है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।